तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इस गांव पर ड्रैगन्स ने हमला कर दिया था और चारों तरफ तबाही मचा दी थी। लेकिन यहाँ पर सेंटस के होने के कारण ड्रैगन्स काफी मुश्किल में थे। हम देखते हैं इफ्रिया और लोडर को, जो कि सेंटस की ऐसी ताकत देखकर काफी हैरान थे। तभी सेंटस बोलती है, जिस किसी को भी क्रॉसबो चलाना आता है, जल्दी से वो सब अपनी अपनी जगह पर रेडी हो जाएं। और उसकी ये बात सुनकर सभी लोग क्रॉसबो की तरफ बढ़ जाते हैं और क्रॉसबो पर तैनात हो जाते हैं। सेंटस के इशारा मिलते ही सभी लोग फायर करने लगते हैं और हवा में उड़ रहे सभी ड्रैगन्स के ऊपर हमला करने लगते हैं। इस हमले से ड्रैगन्स को काफी चोट लगती है और वो नीचे गिरने लगते हैं। ये देखकर वो सभी बंदे काफी खुश होते हैं, लेकिन ये खुशी उनके लिए थोड़ी देर के लिए ही थी। हम देखते हैं कि आसमान से एक अजीब सी रोशनी और लाइटनिंग निकलने लगती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो रहे होते हैं। ये देखकर क्रॉसबो वाले बंदे बोलते हैं, देखो आसमान से कुछ तो नीचे की तरफ आ रहा है। हम देखते हैं इफ्रिया और लोडर को, जो कि ये देखकर दोनों ही हैरान होते हैं। लोडर अपनी मास्टर से बोल रहा होता है, मास्टर कहीं ये वो तो। और तभी हम उस चीज का फर्स्ट लुक देखते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन होता है, जिसका साइज देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उस ड्रैगन को, जिसके ऊपर किसी ने हमला किया होता है, लेकिन वो ड्रैगन उसे बड़ी ही मुश्किल से डॉज कर लेता है। लेकिन डॉज करने के साथ साथ वो पलटकर अटैक भी करता है। हम देखते हैं कि उसने जो अटैक किया था वो उन बंदों के ऊपर लैंड करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर एक शील्ड अपीयर होती है, जो कि उस अटैक को रोक लेती है। ये शील्ड और किसी ने नहीं बल्कि सेंट्स ने क्रिएट की होती है। वो सभी को ऑर्डर देते हुए बोलती है, सभी सिटी को डिफेंड करने पर ध्यान दो, मैं इसे संभालती हूँ। और इसी वक्त ही हमें इसकी इस टेक्निक का नाम बताया जाता है, जिसका नाम स्वॉर्ड क्यूआई टेरेंट होता है। आसमान में चारों तरफ ड्रैगन्स उड़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी को, जो कि उसी शहर की तरफ देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये ड्रैगन मदर के अटैक को डिफेंड कर लेगी। मैं ये किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ड्रैगन मदर कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं है। इसी के साथ ही हम ड्रैगन मदर का लेवल देखते हैं, जिसका लेवल 79 होता है और इसके एट्रीब्यूट भी काफी हाई होते हैं। इधर हमारा एमसी ये देखकर बोल रहा होता है, भले ही ड्रैगन मदर का लेवल जितना भी हाई क्यों ना हो, लेकिन सेंट्स का लेवल इससे थोड़ा ऊपर है। हम देखते हैं कि एलिस निया यानी कि उस सेंट का लेवल 80 होता है और इसके साथ साथ उसके एट्रीब्यूट भी काफी हाई होते हैं। और हमारा एमसी सोचता है, इसके एट्रीब्यूट्स इतने ज्यादा हाई हैं, इतने ज्यादा एबनॉर्मल है, मैं तो इन्हें हराने में सपने में भी नहीं सोच सकता। हम देखते हैं कि सेंट और ड्रैगन मदर आपस में फाइट कर रही होती है। यहाँ तक देखने में यही लग रहा होता है कि ड्रैगन मदर के ऊपर सेंट हावी हो रही है और ये देखकर ही हमारा एमसी भी बोल रहा होता है, हालांकि ड्रैगन मदर सेंट से थोड़ी कमजोर है, लेकिन उनका एचपी लेवल काफी ज्यादा हाई है और इसे देखकर मुझे लगता है कि इसको हराने के लिए सेंट को थोड़ा और समय लगेगा। और यही तो है मेरे लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी। मैं इस मौके को हाथ से गंवाने कैसे दे सकता हूँ। चलो फिर शुरू करते हैं। और इसकी ये बात सुनकर सभी गॉब्लिन्स बोलते हैं, यस बॉस, यस बॉस। इतना कहते ही वो सभी गॉब्लिन की आर्मी उस विलेज के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। हम देखते हैं विलेज को, जो कि चारों तरफ आग से जल रहा होता है। इधर ये सब देखकर लोडर बोल रहा होता है, इन ड्रैगन्स को हराने के लिए हमें काफी वक्त लगेगा और काफी मुश्किल भी होगी, लेकिन शुक्र है कि होली मदर हमारी साइड है। अब जबकि मैंने एक ड्रैगन को मार दिया है, तो मैं भी एक ड्रैगन स्लेयर बन ही चुका हूँ। वो इतना सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से कोई बंदा भागते हुए आ रहा होता है और चिल्ला रहा होता है, पीछे पीछे देखो, पीछे गॉब्लिन्स आ गए हैं। और जैसे ही लोडर पीछे मुड़कर देखता है, वो देखता है कि गॉब्लिन्स ने विलेज के ऊपर हमला कर दिया होता है। और इस वक्त गॉब्लिन्स के और ड्रैगन के हमले के बीच गांव में चारों तरफ अफरा तफरी मच रही होती है। और ये देखकर लोडर भी काफी गुस्सा होता है, ये ड्रैगन्स कम थे क्या, अब ये गॉब्लिन्स भी यहाँ पर आ गए हैं। खैर अब हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, हमें इनका सामना करना ही होगा। और ये सुनकर इफ्रिया भी लोडर की हाँ में हाँ मिलाते हुए आगे बढ़ रही होती है। ये दोनों ही भागते भागते गांव के काफी अंदर आ गए हैं। इफ्रिया बोलती है, ये भद्दे गॉब्लिन्स, इनको तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। तभी हम देखते हैं कि उनको आते हुए वो गॉब्लिन्स देख रहे होते हैं और कुछ गॉब्लिन्स टनल्स के नीचे भी छुपे होते हैं और वो झट से एक सरप्राइज अटैक करते हुए उन दोनों को ही पकड़ लेते हैं। इफ्रिया चिल्ला रही होती है, कैप्टन प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रही। लेकिन यहाँ पर लोडर की भी हालत काफी खराब होती है। वो चिल्ला रहा होता है,
डैम, यहाँ पर कितने सारे गॉब्लिन्स हैं। रुको, मैं अभी कुछ करता हूँ। लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। गॉब्लिन्स चारों तरफ फैल गए होते हैं। उन्होंने उसकी टीम को पूरी तरह से घेर लिया होता है और एक एक कर उसकी टीम के सभी मेंबर्स को वो मार रहे होते हैं। हम देखते हैं हमारे एमसी को, जो कि आगे बढ़ते हुए उसके कुछ और टीममेट्स को मार डालता है और ये देखकर लोडर और इफ्रिया दोनों ही काफी चौंक जाती हैं। हमारा एमसी उनके पास आते हुए उन्हें बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम लोग इतनी आसानी से पकड़े जाओगे। खैर, ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है, तुम आसानी से हाथ छुआ गए। उसे देखकर लोडर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम भद्दे गॉब्लिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें पकड़ने की। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, हमारा एमसी उसके मुंह पर एक लात दे मारता है और बोलता है, तुम्हें तुम्हारा मुंह सिचुएशन को देखकर खोलना चाहिए। चलो, इन दोनों को उठा लो और वापस हमारे कबीले की तरफ ले चलो। चलो चलते हैं, जितने भी बचे हुए हैं वो मेरे साथ चलो। इधर वो सेंट बोल रही होती है, कितनी हैरानी की बात है, ये गॉब्लिन सरप्राइज अटैक कब से करने लगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस ड्रैगन मदर को, जो कि अपना ह्यूमन फॉर्म लेते हुए हमारी सेंट से बोल रही होती है, ओह तो तुम ही हो ह्यूमंस की स्वॉर्ड सेंट। चलो ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ भद्दी चुड़ैल। और इतना कहते ही वो सेंट के ऊपर बड़ी ही तेजी से हमला कर देती है। लेकिन सेंट उसको देखकर बोलती है, चलो देखते हैं तुम अपना और कितना खून बहाने के लिए तैयार हो। और इतने में ही दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि सेंट उस ड्रैगन के ऊपर काफी भारी पड़ रही होती है। सेंट लड़ते लड़ते अभी भी अपने साथियों की चिंता करते हुए सोच रही होती है, ये ड्रैगन्स काफी ज्यादा ताकतवर हैं। मुझे इस ड्रैगन मदर के साथ लड़ने में ही काफी दिक्कत हो रही है। मुझे उम्मीद है कि वो भी उनसे लड़ ही लेंगे। लेकिन वो जैसे ही पीछे देखती है तो वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन जैसे ही सेंट का ध्यान उस तरफ जाता है तो ड्रैगन मदर बोलती है, वाह, ये गॉब्लिन्स तो बड़े ही सही मौके पर यहाँ पर आए हैं। गुड बाय स्वॉर्ड सेंट। और इतना कहते ही वो ड्रैगन मदर वहां से उड़कर चली जाती है और जाते हुए बोलती है, मैं वापस आऊंगी जब मेरे जख्म पूरी तरह से भर जाएंगे। उसे जाते देखकर सेंट बोलती है, धत, ये तो यहाँ से निकल गई, लेकिन कोई बात नहीं, जब मैं रिकवर हो जाऊंगी तो मैं ड्रैगन आइलैंड के समेत तुम्हें भी पूरी दुनिया से मिटा दूंगी। सब कुछ शांत होने के बाद हम देखते हैं कि सेंट लोडर और उसकी पार्टी को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे होते। चारों तरफ गॉब्लिन्स की लाशें पड़ी होती हैं। स्वॉर्ड सेंट जैसे ही आगे बचे हुए लोगों के पास जाती है तो वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, योर हाइनेस, प्लीज उन्हें बचा लीजिए, गॉब्लिन्स ने इफ्रिया और लोडर को कैप्चर लिया है। तो ये सुनकर सेंट बोलती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये गॉब्लिन्स ये यूजुअली इतने ज्यादा ताकतवर नहीं होते। तो स्वॉर्ड सेंट को बताते हुए वो बंदा बोलता है, मिस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये गॉब्लिन्स बहुत ज्यादा ताकतवर थे, यहाँ तक कि लोडर भी उनका सामना नहीं कर पाया। तभी वहां से मुड़ते हुए स्वॉर्ड सेंट बोलती है, चलो ठीक है, मैं वहां पर जाती हूँ और उन सभी गॉब्लिन्स को मारकर लोडर और इफ्रिया को वापस ले आऊंगी। लेकिन उनके सामने खड़ी हुई लड़की उनका हाथ पकड़कर बोलती है, प्लीज स्वॉर्ड सेंट, हमारे साथ यहीं पर रुकिए। क्या होगा अगर वो गॉब्लिन्स और ड्रैगन्स वापस आ गए, हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। प्लीज प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए, हमारे साथ ही रहिए स्वॉर्ड सेंट। लोगों के इतने प्रेशर के कारण स्वॉर्ड सेंट वहीं पर रुक जाती है और फैसला करती है कि वो यहीं पर रहकर गांव की रक्षा करेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं गॉब्लिन विलेज का सीन, जहां पर सभी गॉब्लिन्स काफी खुश हो रहे होते हैं क्योंकि वहां पर हमारा एमसी वापस आ चुका होता है। हम इफ्रिया और लोडर को भी देखते हैं जो कि उनके साथ ही होते हैं। गॉब्लिन्स ने इन दोनों को वहीं पर फेंक दिया होता है और उन्हीं के पास ही खड़े होते हैं और बोलते हैं, चुपचाप यहाँ पर पड़े रहो और शांत रहना। इफ्रिया और लोडर ये देखकर काफी हैरान होते हैं। लोडर बोलता है, अरे नहीं, इन्होंने तो यहाँ पर काफी सारे क्रीचर्स और एब्स को पकड़ कर रखा हुआ है। तो इफ्रिया भी ये सब देखते हुए बोलती है, धत, मुझे लगता है कि इनके बीच एक हीरो टाइप का गॉब्लिन वॉरियर है। तो लोडर बोलता है, इफ्रिया, शायद तुम अब तक तो इस टॉक्सिन से रिकवर हो गई होगी। तो इफ्रिया बोलती है, नहीं, अब तक मैं पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए होगा इस पॉइजन को एलिमिनेट करने का। तो उनकी ये सब बातें सुनकर हमारा एमसी उनके पास आता है और बोलता है, मुझे नहीं लगता कि तुम इस पॉइजन से इतनी जल्दी रिकवर हो जाओगी, हालांकि तुम्हारी रिकवरी स्पीड काफी स्ट्रांग है। इफ्रिया ये सुनकर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम कमीने, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, और बताओ तुम्हें हमसे क्या ही चाहिए। तो उसकी ये बात सुनकर हमारा एमसी बड़ी ही अजीब सी स्माइल देते हुए बोलता है, ओह, तो तुम कहना चाहती हो कि मुझे तुमसे क्या चाहिए, जरा सोचने दो
और इतना कहते ही वो उसकी जांघ को बड़ी ही जोर से दबाता है, जिसकी वजह से इफ्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और ये देखकर लोडर बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ, उसे छोड़ दो। वो इतना कहता है कि तभी उसके पास खड़ा हुआ एक गॉब्लिन उसके मुंह पर एक जोरदार लाफा देता है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई बॉस के काम में दखलंदाजी करने की। तो लोडर उनसे थप्पड़ खाने के बाद भी बोल रहा होता है, तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन अगर स्वॉर्ड सेंट यहाँ पर आ गई तो वो तुम्हें जरूर मार डालेगी। तो ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा रहे हो। खैर, मैंने पक्का किया है कि वो यहाँ पर इतनी जल्दी तो नहीं पहुंचने वाली। गॉब्लिन बरसरकर, जल्दी जाओ और कुछ गॉब्लिन्स को अपने साथ लेकर जाओ। जंगल में जाकर कुछ मॉन्स्टर्स को हंट करो और उन्हें वापस यहाँ पर लेकर आओ। तो वो गॉब्लिन बोलता है, जो हुक्म आपका बॉस, मैं जल्दी जाता हूँ। तो उसके जाने के बाद हमारा एमसी सोच रहा होता है, इस बार हमने ह्यूमंस के साथ ज्यादा ही पंगा ले लिया है। इससे पहले कि वो हमें ढूंढ ले और हमें खत्म करने की कोशिश करे, हमें खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाना हो। और इतना कहते ही वो लोडर की छाती के ऊपर अपना पैर रखते हुए बोलता है, हे, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, और अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करते तो मैं नहीं जानता कि तुम अपनी बॉडी का कौन सा हिस्सा गंवाने वाले हो। तो चलो बताओ मुझे, क्या तुम गॉब्लिन्स को कैप्चर करते हो और उन पर कुछ भद्दे काम करते हो? तो ये सुनकर लोडर बोलता है, क्या ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है, तुमने जवाब देने में काफी देर कर दी। और इतना कहते ही वो उस पर हमला कर देता है और उसके एक कान को काट देता है। लोडर वहां पर बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, अरे नहीं, ये दर्द कर रहा है। तो बदे गॉब्लिन, तुमने ये क्या किया? जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हम हमारी ह्यूमन रेस को बचाने के लिए ही तो कर रहे हैं। ये हमारी ड्यूटी है, तुम जैसे पत्ते गॉब्लिन्स को हराना और हमारी रेस प्रोटेक्ट करना। क्या कहा तुमने? क्या ये तुम्हारी ड्यूटी है? मुझे नहीं लगता कि तुम ये इसलिए कर रहे हो। मुझे तो ये लगता है कि तुम अपनी सो कॉल्ड हीरो पार्टी के स्टेटस के लिए करते हो। खैर, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं उन कैप्चर ह्यूमंस को मार देता और उन गॉब्लिन्स को भी, ताकि तुम्हारी इस सो कॉल्ड हीरो पार्टी का नाम थोड़ा और रोशन हो सके। तो ये सुनकर वो दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं। ये गॉब्लिन, आखिर इसे ये सब कैसे पता? खैर, अब बातों का समय खत्म हो चुका है, अब वक्त है कुछ करने का, क्योंकि मैं तो एक बुरा ही हूं ना। तो चलो, अब इस बुरे मॉन्स्टर का तुम्हें सबक सिखाने का टाइम हो चुका है। और इतना कहते ही वो इफ्रिया की तरफ बढ़ जाता है और लोडर बोल रहा होता है, तुम छोड़ दो, तुम छोड़ो इफ्रिया को। और इफ्रिया भी चिल्ला रही होती है, यू डैम बीस्ट, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन दूसरी तरफ वो दोनों गॉब्लिन्स उस लोडर की तो पिटाई कर 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 उसकी बुरी हालत कर देते हैं। और यही हाल इधर उस इफ्रिया का भी होता है, आपको पता ही है कि क्यों। और दूसरी तरफ हमारा एमसी बोलता है, अरे यार, थोड़ा मजा लोडर को भी लेने देते हैं, चलो तुम ध्यान से देखो। खैर चलो, अब मैं बाकी का काम अपने इन सभी गॉब्लिन्स पर ही छोड़ देता हूँ। और उसके इतना कहते ही वो सभी गॉब्लिन्स इफ्रिया की तरफ बढ़ जाते हैं और लोडर भी ये सब देखता ही रह जाता है। और हम देखते हैं इफ्रिया को, जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी होती है। वो सभी मॉन्स्टर उस पर टूट पड़ते हैं। हे, अब शिफ्ट को बदलने का समय हो गया है, अब तुम्हारी बारी है, यहाँ पर गार्ड करो। हे, मैंने कहा था ना, बॉस ने कहा है कि हमें इसको मारना नहीं है, इसे जिंदा रखना है। और हाँ, यहीं पर हम देखते हैं कि ये गॉब्लिन जो होता है, ये इफ्रिया के साथ दुष्कर्म कर कर वापस जा रहा होता है और बोलता है, अरे तुम चिंता क्यों करते हो, ये अभी तक जिंदा है, मरी नहीं है ये। दूसरी तरफ हम देखते हैं लोडर को, जो कि वहीं पर जमीन पर पड़ा होता है और रोते रोते चिल्ला रहा होता है, इफ्रिया तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हें छुड़ा लूंगा। तो इफ्रिया बोलती है, कैप्टन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। तो दूसरा गॉब्लिन उसे मारते हुए बोलता है, तुम्हें किसने कहा कि तुम बोल सकते हो, चुप कर जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं, उनको देखकर एल्फ मदर बोल रही होती है, इनकी ऐसी हालत देखकर मुझे तो यही शक हो रहा है कि शायद लिंतियान को ह्यूमन से कुछ ज्यादा ही नफरत है। तो ये सुनकर उसकी बेटी बोलती है, हाँ मॉम, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब मुझे खुशी है हमारी हालत इनके जैसी नहीं है। तो वहीं पर वो गॉब्लिन गर्ल आते हुए बोल रही होती है, मुझे उसने बताया था कि हमें ह्यूमंस से बदला लेना है, ये सच है।
और ये सुनकर वो एल्फ मदर बोलती है, वो हमेशा अपनी बात को पूरा करता है। मैंने आज तक जितने भी गॉब्लिन्स देखे हैं ये उन सब में से अलग है। और यहाँ पर पता नहीं क्यों इस एल्फ मदर को हमारे एमसी के बारे में सोचकर ऑर्गेज़म सा क्यों आ रहा है। खैर हम चलते हैं, हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो एक गॉब्लिन हमारे एमसी से बोल रहा होता है, बॉस, सेकंड जनरेशन के गॉब्लिन्स हंटिंग से वापस आ चुके हैं। आखिर वो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? हम देखते हैं कि वो गॉब्लिन सामने से आ रहे होते हैं और अपने साथ काफी सारा शिकार भी लेकर आ रहे होते हैं। उन्हीं में से एक बड़ा गॉब्लिन आते हुए बोलता है, बॉस हम वापस आ चुके हैं। और इसी के साथ हमें सिस्टम बताता है ये गॉब्लिन वॉरियर है और इसका लेवल 33 है और ये काफी ताकतवर भी होता है। इसके स्टैट्स काफी ज्यादा हाई होते हैं। तो उस बड़े गॉब्लिन की बात सुनकर हमारा एमसी बोलता है, लेकिन तुम लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? क्या तुम्हारा शिकार पूरा हो गया? हाँ बॉस, हमारे इस एरिया में जितना भी शिकार था हमने वो सारा कर लिया और जंगल पूरी तरह से साफ हो गया है। तो ये देखकर हमने सोचा कि हमें वेस्ट साइड के फॉरेस्ट की तरफ जाना चाहिए, लेकिन हम जैसे ही वहां पर गए हमने देखा वहां पर और भी गॉब्लिन ट्राइब्स थी और वो काफी ज्यादा हाई टायर वाली थी। तो ये सुनकर हमारा एमसी से पूछता है, क्या हाई टायर वाले गॉब्लिन्स? तो ये सुनकर वहीं पर खड़ा हुआ एक दूसरा गॉब्लिन बोलता है, मैं जानता हूँ, वो ब्लड फैंग टाइप के गॉब्लिन्स हैं और उनका टायर भी काफी हाई होता है। और ये सुनकर हमारे एमसी गॉब्लिन का ध्यान इसकी तरफ काफी जाता है और वो बोलने लगता है, ओह हाई लेवल गॉब्लिन, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। क्या हो अगर हमने उनके लीडर को पकड़ लिया और ऐसा होगा तो हम उनकी ट्राइब पर कब्जा कर लेंगे और इसके साथ हमारी थर्ड जनरेशन और भी ज्यादा ताकतवर होगी। तो हमें ह्यूमंस को हराने के लिए ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ेंगे। और हम देखते हैं कि ये सुनकर लोडर हंसते हुए बोलता है, तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो, क्या तुम वहां पर जाकर मरना चाहते हो? चाहे तुम लोग कितने भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो जाओ, इंतजार करना, जब नाइट्स यहाँ पर आएंगे तो वो तुम सभी को मार डालेंगे। तो ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है, ओह मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था, तुम काफी समय से शांत जो थे। मेरे साथियों, क्या तुम्हें वो इंसान दिखाई दे रहा है? मैं चाहता हूँ कि तुम इसको। और हमारे एमसी के इतना कहते ही वो सभी गॉब्लिन्स लोडर की तरफ टूट पड़ते हैं और लोडर चिल्ला रहा होता है, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये मंस्टर बेस्ट होते हैं। फाइनली अब मुझे मौका मिल चुका है, चाहे ये बंदा ही क्यों ना हो। इसकी स्किन तो देखो कितनी सॉफ्ट है। और यहीं पर हमें पता चल जाता है भाई लोग, मुझे लगता है कि लोडर का यहाँ पर रेप होने वाला है। खैर इफ्रिया भी ये देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है और वो गॉब्लिन्स अपना काम करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर शायद मुझे लगता है कि इफ्रिया भी मन ही मन काफी खुश हो रही होगी। और थोड़े समय बाद कुछ घंटे बीत जाते हैं और हम देखते हैं लोडर को, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वहीं पर मौजूद वो बड़ा वाला गॉब्लिन हमारे एमसी से पूछ रहा होता है, लिंथियन क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम उन ब्लड फैंग ट्राइब के ऊपर हमला करने वाले हो? और ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है, हाँ हम ऐसा ही करने वाले हैं। अगर हमने उनके लीडर को पकड़ लिया, ना ही हम स्ट्रांग हो जाएंगे बल्कि हमारी आने वाली जनरेशन भी काफी ताकतवर हो जाएगी। खैर अब जब मैं काफी दूर तक आ चुका हूँ, अब वक्त है हमारी ट्राइब का एक नाम रखने का। आज से हमारी ट्राइब का नाम तियान क्वांग ट्राइब होगा। और अपनी ट्राइब का ये नाम सुनकर वो सभी गॉब्लिन्स काफी खुश हो जाते हैं और हमारे एमसी के नाम के नारे लगाने लगते हैं। हमारी ट्राइब का नाम ये तो काफी मस्त है, तियान क्वांग ट्राइब। लेकिन इसके बारे में चिंता करते हुए वो गॉब्लिन गर्ल बोल रही होती है, लिंथियन वो ट्राइब बहुत ताकतवर है, आज तक उन्होंने जिस पर भी हमला किया है उनको पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया। तो उसकी ये बात सुनकर हमारा एमसी बोलता है, अरे तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं इसे अच्छे से संभाल लूंगा। मेरे पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड है जो मैंने अभी तक यूज ही नहीं किया। खैर चलो मैं अपनी आंखों से ही देखता हूँ आखिर इनकी स्ट्रेंथ कितनी है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो होते हैं डिमोनिक फॉरेस्ट में और वही ब्लड फैंग ट्राइब के गॉब्लिन्स खा पीकर मस्त होकर लेटे होते हैं। और ये देखकर हमारा एमसी सोच रहा होता है, कोई शक नहीं ये सच में काफी ज्यादा ताकतवर हैं और जब इनका लीडर बाहर आ रहा है तो ये सभी उनसे काफी डर रहे हैं। तो इनकी ट्राइब का लीडर सच में काफी ताकतवर है। और इसी के साथ हम देखते हैं उस गॉब्लिन का फर्स्ट लुक जो कि काफी बैडएस लग रहा होता है और ये देखने से भी बोल रहा होता है, इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये एक हीरो क्लास का गॉब्लिन है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।